Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. जम्मू कश्मीर सेट पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए आईसीटी यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे ये एज इट इज भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आसानी से करेक्ट आंसर्स को एग्जाम में आप सभी आइडेंटिफाई कर सकें। इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपकी रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर्स विच इज एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड व्हाट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि किसी भी कंप्यूटर में जब आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी लिंक्ड इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो तो उसके लिए आपको कौन मदद करता है। ऑप्शंस है एच टी टी पी, एच टी एम एल, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, यू आर एल। देखो, ये टर्म्स बहुत से बच्चों ने नहीं सुनी होगी। इस चीज को और सिंपल करते हैं कि आप जब भी गूगल पे जाकर के कुछ भी सर्च करते हो, आप वहां पर कोई भी टॉपिक लिखते हो, जैसे अगर आप लोगों ने ग्लोबल ऑनलाइन लिख लिया, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ग्लोबल ऑनलाइन सर्च करते ही आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, दूसरी वेबसाइट मिल जाएगी, बहुत से ऑप्शंस होंगे, आप किसी में भी कुछ भी सर्च कर सकते हो। यही पूछा है कि ये सर्चिंग में आपको कौन हेल्प करता है। ओके, सो यहाँ पर देखो, हमेशा हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू 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 डॉट, इस तरीके से कुछ भी लिखते हैं ना, तो करेक्ट आंसर यही है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, एंड इसी के साथ एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जो कि एग्जाम में बहुत बार आया है कि यूआरएल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखो, यहाँ पर और सिंपल करते हैं चीजों को। ये पूरा एक यूआरएल होता है, ये पूरा जो एक एड्रेस रहता है ये यूआरएल रहता है, डब्ल्यू 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 भी इसी का पार्ट होता है, एच टी टी पी यहाँ पर जो लिखा है वो भी इसी का पार्ट होता है। ठीक है। और एच टी एम एल जो है एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम इस तरीके की वेबसाइट्स को बना सकते हैं। तो ये चारों चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स दिए हैं, आपको सिर्फ उनका एक अरेंजमेंट बताना है, वो भी डिक्रीजिंग, सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो देखो, मैन, वैन एंड लैन, बहुत सिंपल चीजें हैं। 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। इनमें से सबसे छोटा नेटवर्क डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, यानी कि अवरोही क्रम यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले आपको बड़ा नेटवर्क बताना है, तो सबसे बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है, आप लोगों का जो इंटरनेट है, आप अपनी नेटवर्क की अपनी सिम लेकर कहीं पर भी चले जाओ, आप वहां पर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन वी हैव सेकेंड ऑप्शन इज मैन। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये होता है जैसे आप लोगों के सिटी में केबल ऑपरेटर होता है, वो क्या करते हैं, सारी सिटी में नेटवर्क देते हैं, सारी सिटी में सर्विसेज देते हैं, तो मैन होता है। और लास्ट में आता है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके घर में वाईफाई होता है जिसकी रेंज सिर्फ एक बिल्डिंग तक, एक फ्लोर तक रहती है, दैट इज कॉल्ड लैन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया बी, सी एंड ए। अब देखो, यहाँ पर फुल फॉर्म्स है, सबसे छोटा वैसे पैन होता है, देन वी हैव लैन, उससे बड़ा मैन, उससे बड़ा बैन। ठीक है। Next question is, a software is termed as an open software if open source software, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब बोलते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब होता है कि सबके लिए ओपन है। कंप्यूटर साइंस में या आईसीटी में ओपन का मतलब होता है बिल्कुल फ्री। तो ऑप्शंस देखते हैं, द डेवलपर कंपनी
इज ओपन 24/7 की जो कंपनी जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो 24 घंटे खुली रहेगी, गलत। इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू शेयर, स्टडी एंड मॉडिफाई, कि इसके कोड को, जिससे ये वेबसाइट बनी है, सॉफ्टवेयर बना है, उसके कोड को हम चेंज भी कर सकते हैं, गलत। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से इसको क्या हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल गलत, ऐसे डाउनलोड नहीं हो सकता, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल जरूर होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज इन आईसीटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्रोनिम एंड इट्स एक्सपेंशन इज इनकम्पैटिबल। सो यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ फुल फॉर्म्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी गलत है। इनकम्पैटिबल का है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आप लोग, कई लोग कहते हैं हम बीएसएनएल यूज करते हैं, कई एयरटेल, कई जियो, तो ये क्या है, आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपके। यूआरएल अभी बताया, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ब्लॉग, वेब, लॉजिक, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो यहाँ पर ये तीन बिल्कुल सही फुल फॉर्म्स हैं, गलत है सिर्फ ब्लॉग। कंफ्यूज मत होइएगा, जो आप लोग यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लोगों की डेली रूटीन और ये सब फॉलो करते हो ना, ये व्लॉग होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लॉग की, ओके, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच करना है हमें, www हमने पढ़ा वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका इवोल्यूशन हो चुका है अभी, ठीक है, जिसमें वेब 1.0, 2.0, 3.0 एंड 5.0 आ चुका है। इसको एक्सप्लेन करना है। देखो, पहला है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एक्शन एंड नॉलेज। सो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटाइजेशन से रिलेटेड, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं वेब 3.0 के बारे में। सो हम सी को करेंगे फर्स्ट से मैच। इस हिसाब से देखो, ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, है ना, सी से फर्स्ट सिर्फ यहाँ पे है। अगला फिर आ जाता है हमारे पास वेब 1.0। 1.0 हमेशा बात करता है डेमोक्रेटाइजेशन की, लेकिन उसके इंफॉर्मेशन एक्सेस को लेकर के, और वेब 3.0 बात करता है उसकी कैपेसिटी और एक्शन एंड उसके नॉलेज को लेकर के, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट को हम फोर्थ से मैच कर देंगे, जो कि गिवन है। अब देखते हैं वेब 2.0 क्या बोलता है। सो ये कहता है कि ये इसको ना नाम दिया गया था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन। कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस था वेब 2.0। अब रिसेंटली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है वेब 5.0, जिसमें कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो ह्यूमन की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इमोशनल वेब कहलाएगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वेब 2.0। देखो, सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है। स्टैटिक वेबसाइट होती है, नहीं होती है। इंटेलिजेंट वेबसाइट होती है, बिल्कुल। सोशल मीडिया एंड यूजर जनरेटेड वेबसाइट्स, नहीं, वेब 2.0 में ये चीजें नहीं आती। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो एक लैंग्वेज है, ये तो ऑप्शन ही नहीं कंसीडर करेंगे। सो इंटेलिजेंट वेबसाइट होती है वेब 2.0। नेक्स्ट इज, अ की लॉगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। सो की लॉगर एक एग्जाम्पल होता है ट्रोजन का, स्पाईवेयर का, बॉम्ब का, या फिर लॉजिक बॉम्ब का। आप लोगों ने वायरस का नाम सुना होगा, ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो की लॉगर भी ऐसे ही किसी एक टाइप का एग्जाम्पल है। ये सब वायरस से रिलेटेड चीजें जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं। सो यहाँ पर की लॉगर इज रिलेटेड टू स्पाईवेयर। स्पाईवेयर अगर नहीं पता क्या होता है तो मुझे ना कमेंट कर दीजिए, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं शेयर कर दूंगी। 1 योटा बाइट इज इक्वल टू व्हाट। सो इसका आंसर तो देखो मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा क्या होता है, बिट होता है, देन वी हैव बाइट, देन वी हैव किलोबाइट, इस तरीके से मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, यहाँ तक मैंने बता दिया। आगे देखो, योटाबाइट लेटेस्ट हाईएस्ट रेंज ऑफ डेटा होती है, हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ डेटा होती है, दैट इज रिलेटेड टू 1024 जेटाबाइट्स। अब यहाँ तक आधा मैंने क्वेश्चन बता दिया। गीगाबाइट, टेराबाइट, आगे बताइए क्या आता है। इसके आगे टेराबाइट तक बता दिया, इसके आगे एक्साबाइट आएगा, जेटाबाइट आएगा, पेटाबाइट या जोटाबाइट आएगा। ओके, कमेंट करना है जरूर, आपकी प्रिपरेशन के लिए ही ये होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाते हैं। The action of sending text messages to fraudulently obtain another person bank detail is called what? बैंक डिटेल्स इज कॉल्ड व्हाट। सो देखो,
एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के बैंक में पैसे भेज दिए, लेकिन वो कोई फ्रॉड था, उसने गलत बैंक अकाउंट गलत नाम से अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया था। इसको क्या कहा जाता है? तो ये जितने भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, फिशिंग, फार्मिंग, स्पैमिंग या फिर स्मिशिंग, इनको जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, सो इसमें करेक्ट आंसर है स्मिशिंग। जब भी गलत बैंक डिटेल्स कोई पर्सन या गलत गूगल पे अकाउंट या अपना क्यूआर कोड आपको देता है कोई पर्सन ये बोलकर कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, मुझे ज़रूरत है या ऐसा कुछ भी, तो इसका मतलब है कि कौन सा फ्रॉड हो रहा है? स्मिशिंग फ्रॉड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1 बोलती है chatbot is an example of digital intelligence. सो डिजिटल इंटेलिजेंस क्या होती है? अब जितने भी डिवाइसेस हैं ये सब डिजिटली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वैसे ही चैटबॉट भी है, बिल्कुल सही है। अमेज़न का नाम सबने सुना है, अमेज़न के अलेक्सा के बारे में सब जानते हैं। सिमिलरली एप्पल का नाम भी सबने सुना है और एप्पल की सीरी जो सॉफ्टवेयर है उसको भी सबने सुना होगा। ये दोनों एग्ज़ाम्पल्स हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के। बिल्कुल सही है, ये दोनों डिवाइसेज़ इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है आपको पता है ना? लेकिन ह्यूमन जो है वो नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ें होती हैं जो कि मशीन होती हैं, ह्यूमन ने बनाई है, लेकिन वो बहुत एक्टिवली काम करती है, ह्यूमन के ब्रेन की तरह काम करती हैं और जो इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाए उनको बहुत स्ट्रिक्टली और अच्छे से फॉलो करती हैं। सो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।